पिछले एपिसोड में आपने देखा, अनुराधा, रत्ना पुलिस में जाके हमारे खिलाफ बयान जरूर दे सकती है, क्योंकि उसके पिता शिव लखन को गिरफ्तार करवाने वाला हमारा राज उसकी मुट्ठी में है। कल मिनी साहब रुक्मिणी से पूछताछ करने के वास्ते उसके फादर राय बहादुर दीनानाथ के साथ यहाँ आ रहे हैं। राय बहादुर दीनानाथ, मामला और वारदात इतना संगीन है कि हमको खुद आना पड़ा। मेरे साथी डोरनो के बेटे को छोड़ देंगे, तुम फिरंगियों को भी जिंदा छोड़ देंगे। बस तुम लोग हिंदुस्तान को छोड़ दो। तुम अपना खत फौरन से पेशतर डोरनो के घर भिजवा दो, ताकि उसकी मां जज्बातों के तूफानों में घिर जाए और खुद अपने बेटे की खातिर रुक्मिणी की रिहाई की पैरवी शुरू कर दे। मुझे इस लेटर का जवाब चाहिए आप सबसे। अब इसके आगे इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे योर एक्सीलेंसी, आप रुक्मिणी को रिहा करने का ऑर्डर दे दीजिए, नहीं तो मुझे और जॉन को हिंदुस्तान छोड़कर जाने की इजाजत दे दीजिए। हम अपने बेटे की लाश को लेकर वापस इंग्लैंड चले जाएंगे। हम चले जाएंगे, हम अपने बेटे की लाश को लेकर वापस चले जाएंगे। जूली प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, जूली प्लीज। सर, हिंदुस्तान ने बगावत का कफन अपने सर से बांध दिया है। ये सिर्फ मेरे बेटे टॉम की जिंदगी की बात नहीं है। यहाँ पर कोई भी अंग्रेज अब सलामत नहीं रह सकता। विद ड्यू रिस्पेक्ट मैम, हिंदुस्तान में वफादारों की कमी नहीं है। मेरी नजर में बाकियों ने जो किया वो बगावत नहीं, गद्दारी है, और मैं बजाते खुद अपनी बेटी रुक्मिणी को गद्दार डिक्लेयर करता हूं। सर, अगर उसे छोड़ दिया गया तो आवाम का अंग्रेजी सरकार की ताकत पर से भरोसा उठ जाएगा। सर, राय बहादुर दीनानाथ अब तो हमारी ही हुकूमत में हमसे ज्यादा वफादार होने का सबूत दे रहे हैं। हम इस पेचीदा मामला को हल करने के लिए एक रास्ता निकाला है। हमने फैसला किया है कि हम और हमारा निजाम बागियों से कोई बातचीत नहीं करेगा, समझौता नहीं करेगा, लेकिन हम अपने निजाम और इंसाफ पसंद कानून का हवाला देकर यह ऐलान करेगा कि कानून की नजर में रुक्मिणी पर लगाया हुआ हूरी के मर्डर का इल्जाम साबित नहीं होता। इसलिए हम रुक्मिणी को बिना कंडीशन, बिना शर्त रिहा कर देगा। एक्सीलेंट सर। थैंक यू सर, इससे तो ब्रिटिश सरकार की इंसाफ पसंदी और बड़प्पन का सिक्का जम जाएगा। सिक्का जमने से ज्यादा इस फैसले से जूली और डोरनो के बेटे का जान बच जाएगा। ओह, गॉड इज ग्रेट। थैंक यू योर एक्सीलेंसी, थैंक्स अ लॉट। रुक्मिणी की इस रिहाई की कार्रवाई के लिए रंजीत बासु का दिया बयान बिल्कुल सच और सही माना जाएगा। जो पिस्तौल रुक्मिणी के पास से बरामद हुई है वो रंजीत बासु ने उसको अपने सेल्फ डिफेंस के लिए दिया था। इस ऐलान से रुक्मिणी को रिहा कर दिया जाएगा। और कलेक्टर मिस्टर हूरी के मर्डर का मामला अब बकायदा जमींदार शिव लखन सिंह पर चलाया जाएगा। मैडम, अगर मेरे बाबूजी पर मुकदमा चला तो मैं आपकी रंजीत बासु के साजिश का पर्दाफाश कर दूंगी। रत्ना, तुम भावुक होकर ना समझी के तूफान में घिरती जा रही हो। अनुराधा मैडम, आप कुछ भी कहें, लेकिन मैं ये मान ही नहीं सकती कि मेरे बाबूजी कलेक्टर हुरी की हत्या के गुनहगार हैं। उसका फैसला अंग्रेजी कानून करेगा। माना मैंने कि तुम्हारे पास रंजीत बासु के खिलाफ सुने सुनाए सबूत हैं, लेकिन क्या वो सबूत कानून के सामने ठहर सकेगा? वो सबूत ठहरे या ना ठहरे, लेकिन मैं रंजीत बासु के लगाए गए झूठे इल्जाम के तहत अपने बाबूजी को फांसी के तख्ते पर चढ़ जाने दूं, ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। तुम्हारे जालिम पिता शिव लखन सिंह को बचाने के लिए और भी कई तरीके इख्तियार किए जा सकते हैं। आप मुझसे सौदा करना चाहती हैं? सौदा समझती हो तो सौदा सही, मुल्क की आजादी के लिए हर सौदा, हर तरीका जायज है। नहीं, हर सौदा, हर तरीका जायज नहीं है। आप क्रांतिकारियों ने आजादी और देशभक्ति के नाम पर अल्फाजों के लबादे ओढ़ रखे हैं। रत्ना, मैं आपकी ये लबादे और मुखौटे नोच कर फेंक दूंगी, समझिए आप? रुक्मिणी की रिहाई के लिए डोरनो के मासूम बेटे का अपहरण, इसका कोई जवाब है आपके पास? हिंदुस्तान के हजारों सैकड़ों निहत्ते बेगुनाह बेकसूर लोगों का रोजाना अंग्रेजों के हाथों कत्लेआम, इसका कोई जवाब है तुम्हारे पास? मैं अंग्रेजी हुकूमत और अंग्रेजों के वहशी कारनामों की हिमायत नहीं करती, लेकिन तुम अपनी आंखों पर भावुकता की पट्टी बांधकर देशभक्तों से मुखालफत जरूर कर सकती हो, यही ना? मैं नहीं कहती कि तुम हमारा साथ दो, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि आजादी के दुश्मनों का साथ मत दो।
ये फैसला इतना आसान नहीं है अनुराधा मैडम। डॉर्नो की बेटे की किडनैपिंग और उसकी मौत की धमकी, ये मामला अकेला और इकहरा नहीं है, एक भयानक साजिश है। कलेक्टर हुरी की हत्या और उसी हत्या के जुर्म में मेरे बाबूजी को फंसाया जाना और उसी हत्या के सिलसिले में रुक्मणी की गिरफ्तारी और अब रुक्मणी की रिहाई के लिए डॉर्नो के बेटे की किडनैपिंग, ये सब साजिश का खुलासा मैं रुक्मणी से करूंगी। काल कोठरी में बंद रुक्मणी से मिलने की इजाजत तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। वो इजाजत मुझे मिल चुकी है और मैं उसे आज ही मिलने जा रही हूँ। रुक्मणी ने जो आपके साथ मिलकर अपराधी और खूनी क्रांति का गलत कदम उठाया है, उससे उसे आगाम मैं करूंगी। तो ये भी करके देख लो। और आप भी देख लीजिएगा, अगर रंजीत बासु को कानून ने सजा ना दी तो उसका इंसाफ करेंगे मेरे भैया, जो आज ही रात शिकार से लौट रहे हैं। वो आपके रंजीत बासु को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वासुदा, धीरज, वासुदा, आप रुक क्यों गए? यहाँ तो सब अपने ही लोग हैं। ये जो डॉर्नो का बेटा है ना टॉम, ये मुझे पहचानता है क्योंकि मैं डॉर्नो के घर आता जाता रहता हूँ। अगर इसने मुझे देख लिया तो बाद में गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, मैं उसे यहाँ से अलग ले जाता हूँ। जाओ, जल्दी जाओ। हाँ, टॉम बेटे, चलो हम लोग नदी की ओर जाते हैं। बासु, तुम यहाँ इस तरह अचानक? ना कोई खबर, ना कोई इत्तला, कोई खास बात है क्या? वीरू, सरकारी जासूस चारों तरफ तैनात हैं। मेरा यहाँ आना खतरनाक तो था ही, मगर जरूरी भी। वीरू, एक खास और अहम खबर यह है कि अंग्रेजों की हाई लेवल मीटिंग में रुक्मणी को रिहा करने का फैसला कर लिया है। सच? और ये हुई ना कोई बात, आखिर दुश्मन हमारे सामने झुक ही गया। हमने मोर्चा फतेह कर लिया है वीरू। अरे मोहन, मोर्चा तो हमने फतेह कर लिया है, लेकिन इस फैसले की सतह के नीचे कोई बहुत भारी साजिश भी हो सकती है। हाँ, ये हो सकता है। अच्छा वसु, उन्होंने ये खबर बाहर वाले नोटिस बोर्ड पे चिपकाई थी? नहीं, वहां तो नहीं चिपकाई। और ये भी सच है कि उन्होंने रुक्मणी को सरकारी गवाह बनाने की कोशिश की थी? हाँ, ये सच तो है, मगर सरकारी गवाह तो दूर, रुक्मणी ने सारी टॉर्चर, सारी यातनाएं सहने के बाद भी हम लोगों के बारे में कोई राज नहीं खोला। इसीलिए रुक्मणी को बिला शर्त रिहा करके उसकी हर कार्रवाई पर नजर रखी जाएगी, ताकि वो अंग्रेजी कुत्ते सूंघकर हम तक पहुंच सके। बिल्कुल ठीक, इसी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। वीरू, तुम लोगों को ये ठिकाना फौरन छोड़ देना चाहिए और टॉम को छोड़ते वक्त खास सावधानी बरतना। लेकिन बासुदा, हम टॉम को कैसे छोड़ सकते हैं? टॉम चला गया तो यहाँ सब सूना सूना हो जाएगा ना, और अब तो हमारा पक्का दोस्त बन चुका है। देखो, तुम लोगों को टॉम को छोड़ना ही पड़ेगा। अच्छी बात है। अच्छा बासुदा, आपने जो शिवलखन सिंह के खिलाफ गवाही दी थी और वो गिरफ्तार हो गए थे, उसका क्या हुआ? जमींदार शिवलखन सिंह पर कलेक्टर हुरी के मर्डर का मुकदमा चलेगा। ये तो ठीक नहीं हुआ। क्या ठीक नहीं हुआ मोहन? यही वीरू भाई कि इन्होंने उसके खिलाफ गलत गवाही दी थी ना? मोहन, तुम मौका वारदात पर मौजूद नहीं थे, बासु थे। और फिर अंग्रेजों के साथ साथ शिवलखन सिंह जैसे जालिम और गद्दार पिट्ठुओं का खात्मा भी जरूरी है। बीरू, मैं चलता हूँ, लेकिन ध्यान रहे, डॉर्नो के बेटे को उसी वक्त छोड़ना जब रुक्मणी के जेल से रिहा होने की तुम्हें पक्की खबर मिल जाए। मैं चलता हूँ। मंगल सिंह, किस तरफ जाना है, उधर या इधर? समझ में नहीं आता, छोटे ठाकुर किस जंगल में शिकार कर रहे हैं? जल्दी बता, अगर छोटे ठाकुर तक खबर नहीं पहुंची तो जालिम डोरनो बड़े ठाकुर के जिंदगी का फैसला कर देगा। खोलो इसे। हुकूमत के इंसाफ पसंद कानून के तहत तुमको बाइज्जत आजाद किया जाता है। हुकूमत के इंसाफ पसंद कानून के तहत या अपनी इज्जत बचाने के लिए? हे लड़की, हमको तुम जैसे जराइम पेशा मुजरिम के साथ
बात करना बिल्कुल पसंद नहीं। इधर आओ। साइन करने का इधर। क्यों? ये अंग्रेज बहादुर की तरफ से तुमको आजाद करने का फरमान है। ये तुम्हारी शिकस्त है मिस्टर डोर्नो। तुम्हारा मुझ पर कोई एहसान नहीं है। तुम जा सकती हो। जाओ। रुक्मिणी, रुक्मिणी, दीदी, आप यहाँ कलकत्ते में कैसी? क्यों? क्या मैं तुझसे मिलने नहीं आ सकती? तूने तो सर पर कफन बांध लिया, मुझे बताया तक नहीं। क्या बता दिया आपको? पर आपके ही नक्शे कदम पर मैं भी चल पड़ी। बाबूजी के अंग्रेज परिस्थिति छोड़कर आखिर हम दोनों ने एक ही माँ के संस्कार पाए हैं और एक ही लोरी हम दोनों ने माँ से सुनी है। माँ कैसी है? मालूम नहीं। क्यों? मैंने तो घर छोड़ दिया है। अंग्रेज हमें देश में गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं और बाबूजी मुझे घर में। मैं वारधा आश्रम में थी, वहीं से आई हूँ। वारधा आश्रम में? लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ सेंट्रल जेल में हूँ? क्यों? पूरे देश को पता है और मुझे अपनी छोटी बहन के बारे में नहीं पता चलेगा? मैं तुझसे जेल में मिलने के लिए इजाजत लेकर आई हूँ। मुझे तुझ पर गर्व है रुक्मिणी। दीदी, मुझे भी गर्व है कि मुझे आप जैसी बड़ी बहन मिली। आओ मेरे साथ। कहाँ? आओ तो। मैं यहाँ धर्मशाला में ठहरी हूँ, वहीं पर बातें करेंगे। ठीक है दीदी। ये अंग्रेज लोगों ने तुम्हें इस तरह छोड़ कैसे दिया? मुझे खुद ताजुब है इस बात का। ये अंग्रेज हुक्मरान बड़े मायावी होते हैं। यही मुझे भी लगता है। मुझे रिहा करने के पीछे जरूर इनकी कोई गहरी साजिश है। समझा तुम लोग? रुक्मिणी को रिहा करने का हमारा मकसद होता। वो किधर जाता, किससे मिलता, उसका पूरा पूरा खबर हमको दो। यस सर। और उस पर कड़ी से कड़ी नजर रखो। जाओ। ये तो है। अब अंग्रेज पुलिस तुम पर सख्त से सख्त नजर रखेगी। रुक्मी, मैं फिर से कहती हूँ, तुमने वायलेंस और हिंसा का गलत रास्ता पकड़ लिया है। नहीं दीदी नहीं। तुम जानती हो अमर शहीद सुखदेव ने क्या कहा है? क्रांति के रास्ते में अहिंसा का कोई स्थान नहीं। रुक्मी, तुम कुछ भी कहो, आजादी हासिल करने के लिए अहिंसा ही सबसे बड़ी शक्ति है। नहीं, मैं नहीं मानती। अहिंसा सबसे बड़ी कायरता है। अहिंसा कायरता नहीं, बहादुरी और साहस का हथियार है। गुलामी और आजादी, न्याय और अन्याय का निपटारा तुम्हारी गोली और बारूद से नहीं, अहिंसा के सिद्धांतों और साहस से होगा। दीदी, तुम अहिंसावादियों के पास ही सिद्धांत नहीं, हम क्रांतिकारियों के पास भी अपने सिद्धांत हैं। लाला लाजपत राय को जालिम अंग्रेजों ने लाठियों से पीट पीट कर मारा। लाला लाजपत राय तो खुद एक अहिंसावादी थे। अंग्रेजों से उनकी मौत का बदला भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने लिया, तुम अहिंसावादियों ने नहीं। अहिंसा बदला नहीं लेती है, बलिदान देती है। लाला लाजपत राय ने जब बलिदान दिया, उनके हाथ में न लाठी थी न बंदूक, फिर भी उनके बलिदान से ब्रिटिश सरकार थर्रा गई हो। लेकिन अंग्रेजों के जुल्म तब भी जारी हैं। जुल्म वही करता है जो कायर होता है। अंग्रेज कायर हैं। लेकिन दीदी, इन कायरों ने हमारे देश में गहरी जड़ें जमा रखी हैं। इनका साम्राज्य गोला बारूद से ही ध्वस्त किया जा सकता है। तुम गोला बारूद से उनकी इमारत का मीनारा गिरा सकती हो, उस जालिम इमारत की नींव नहीं हिला सकती। तुम गलत सोचती हो दीदी। हम अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाकर रखेंगे। फिर भी तुम हिंसा के सहारे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे अमर शहीदों के आजादी के सपने साकार नहीं कर पाओगी, क्योंकि अंग्रेजों के पास तुमसे 1000 गुना ज्यादा बंदूकें हैं, बारूद है। बारूद और बंदूक की इस लड़ाई में तुम कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। तो क्या तुम्हारे निहत्थे सत्याग्रही, तुम्हारे अहिंसावादी इस आजादी की लड़ाई को जीत पाएंगे? बिना बंदूक के क्या हम अत्याचारी अंग्रेजों की हुकूमत का दस्तूर बदल पाएंगे? एक बात बता रुक्मिणी,
भगवान गौतम बुद्ध, ईसा मसीह, पैगंबर हजरत मोहम्मद के हाथों में कौन सी बंदूक थी? उनके पास था सत्य और अहिंसा के मंत्र, जिससे पूरी दुनिया बदल गई। हम सत्य और अहिंसा से ही आजादी की मंजिल हासिल कर पाएंगे। तुम कुछ भी कहो दीदी, हम दोनों की मंजिल एक है, लेकिन रास्ते अलग अलग हैं और रहेंगे। रास्ते अलग अलग होने का यह मतलब तो नहीं कि तुम क्रांतिकारी लोग सच्चाई का रास्ता छोड़ दो। क्या मतलब? यही कि तुम क्रांतिकारी लोग बेगुनाह और बेकसूर जमींदार शिवलखन सिंह को कलेक्टर हुरी की हत्या में फंसा दो। दीदी, जमींदार शिवलखन सिंह की हिमायत मत करो। वो जालिम है, अंग्रेजों का पिट्ठू है। उसके खानदान में रत्ना को छोड़कर उसकी औलाद उससे ज्यादा इयाश, आजादी के दुश्मन और गद्दार है। कौन? उसका मगरूर बेटा विक्रम सिंह। इससे पहले कि मेरे पिता ठाकुर शिवलखन सिंह के जुर्म का फैसला हो, इस ठाकुर विक्रम सिंह को अपने पिताजी की सौगंध कि ये बंदूक उस झूठे गवाह रंजीत बासु की जिंदगी का फैसला करेगी। गवाही बदलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता अनुराधा। मेरा वश चले तो मैं इस देश के गद्दारों को एक एक करके फांसी पर चढ़वा दूं। सवाल इस बात का भी तो है बासु कि रत्ना के जज्बात और जबान को हम कैसे रोक सकेंगे। अभी वो नादान है, अपने पिता की मोहब्बत में चूर है। कोई भी देशभक्ति का जलजला उसे अपने पिता के प्यार से दूर नहीं ले जा सकता। अनुराधा, ये तुम्हारी गलती है, सिर्फ तुम्हारी। उस अंधेरी रात में अगर मैंने रत्ना को खत्म कर दिया होता तो आज ये समस्या हमारे सामने आती ही नहीं। आप ठीक बोला साहब जी, ऐसे लोगों को फौरन खत्म कर देना चाहिए। लेकिन बासु, हर समस्या का हल गोली ही तो नहीं। हमें इन जज्बातों से घिरे दिमागों को बदलने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। जाहिल और गुलाम घरानों के दिमाग इस तरह से नहीं बदले जा सकते अनुराधा। पीढ़ियों से उनके खून में गुलामी के संस्कार डाले गए हैं, जिसे सिर्फ खत्म किया जा सकता है और दूसरा कोई रास्ता नहीं। बासु, अब आगे के बारे में सोचो। रत्ना हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। उसके पिता की हथकड़ियों ने कहीं उसे पिघला दिया तो वो किसी भी वक्त हमारा राज खोलकर हमें हथकड़ी पहनवा सकती है। आप सोचते क्या है साहब जी? आप तो सोचने का भी टाइम नहीं है। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो खोको, हमें सोचना नहीं, कुछ करना होगा। अनुराधा, हमारे पास आखिरी रास्ता यही है कि हम रत्ना को खत्म कर दें। उसने अपनी जबान अभी तक नहीं खोली और इससे पहले कि वो अपनी जबान खोले हमें उसे हमेशा के लिए बंद कर देना होगा। बासु, हमें एक बात पर गौर करना चाहिए कि रत्ना ने अभी तक अपनी जबान नहीं खोली है। कहीं ना कहीं उसके दिल और दिमाग में मेरी तुम्हारी बात ने असर जरूर किया। रत्ना रुक्मणी से मिलने की बात कह रही थी। हो सकता है रत्ना रुक्मणी से मिले और रुक्मणी उसके दिमाग में उमड़ते जज्बातों को शांत कर सके। अनुराधा मैडम है? मैडम तो नहीं है, मगर आप? मैं भी उन्हीं की स्टूडेंट हूँ, उन्हीं से मिलने आई हूँ। और तुम? जी मेरा नाम चारू है, मैं उनके यहाँ संगीत सीखने आती हूँ। कुछ अंदाजा है मैडम कब तक वापस आएंगी? अनुराधा मैडम आए या ना आए, लेकिन मैं जानती थी कि तुम यहाँ जरूर आओगी। रत्ना, मैं तुम्हें मिलने जेल गई थी, वहाँ पता चला कि तुम्हें यहाँ छोड़ दिया गया है। मुझे खुद ताजुब है, मुझे बिना शर्त के कैसे रिहा कर दिया गया। लेकिन तुम बताओ, तुम्हें कैसे मालूम मैं यहाँ आई हूँ? क्यों, तुम और कहाँ जा सकती हो? घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। अब आखिर इन सर फिरे क्रांतिकारियों के अलावा तुम जा भी कहाँ सकती हो? रत्ना, तुम मेरी दोस्त जरूर हो, लेकिन मैं अपने साथियों और उसूलों को लेकर तुमसे बेकार बहस में नहीं उलझना चाहती। बहस में मत पड़ो, लेकिन एक दोस्त होने के नाते मैं इतना तो हक रख सकती हूँ कि तुमसे कुछ पूछ सकूं। तुम आखिर अपनी पढ़ाई लिखाई और भविष्य को चौपट करके इन बागियों के चक्कर में कैसे पड़ी? रत्ना, ये चक्कर नहीं है, ये आजादी का वो बवंडर और तूफान है जो मुल्क में चारों दिशाओं से उठ चुका है। और वो दिन दूर नहीं जब अपना एक गुलाम मुल्क आजाद होकर रहेगा।